बस्तर संभाग के अलग अलग वनांचल क्षेत्रों में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग यहाँ की कहानी है, अलग अलग यहाँ के वेशभूषाएं हैं, अलग अलग यहाँ के परंपराएं हैं। उन्हीं परंपराओं में एक परंपरा जो पूरा देश मनाता है, जिसको बस्तर दशहरा कहते हैं। लेकिन बस्तर दशहरा बस्तर के वनांचल क्षेत्र में अलग तरीके से मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है इसको बताएंगे और दिखाएंगे। साथ ही हम जहां पहुंचे हैं उस गांव का नाम बताए हैं, और ये गांव दो जिलों के संगम में आता है, और दोनों ही जिले के लोग इसमें सहभागिता लेते हैं। और क्या कुछ यहाँ इस दशहरे पर्व को मनाने कर लेकर अलग मान्यता है, और क्यों इस परंपरा को अलग मनाते हैं, तमाम विषयों पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों बस्तर दशहरे को लेकर जगदलपुर में एक भव्य आयोजन किया गया, जो परंपरागत पूर्वजों से मनाते आ रहे हैं। उसी परंपरा दशहरा मुरिया दरबार में केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे। लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर हम बात करें तो बस्तर दशहरा यानी कि रावण दहन को लेकर भी बस्तर में एक अलग अलग परंपरा होती है, अलग अलग मान्यताएं होते हैं। लेकिन जिस तिथि और जिस कार्यक्रम को मनाना चाहिए उसके विपरीत क्यों मनाया जाता है, ये भी हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के बारे में बताऊं, इस गांव का नाम है मैनपुर, जो कोंडागांव जिले में आता है। और कोंडागांव जिले में आने के साथ ही ये नारायणपुर जिले के भी क्षेत्र में पहुंच होता है। दोनों के जिले के ही संगम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और यहाँ के पंचायत क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण होते हैं इस कार्यक्रम को करने को लेकर बड़े ही उत्सुकता के साथ बीते 15-20 दिनों से लगे रहते हैं। और क्या कुछ तैयारियां होती हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने पहुंचते हैं। मेरे पीछे आप ये देखेंगे एक हेलीकॉप्टर जो आदित्य योगीनाथ के उसमें बनाया गया है, जिसमें इन्होंने एक झांकी के तौर पे यहाँ पे इस पूरे साज सज्जा को उतारा है, और यहाँ के लोगों को संदेश दे रहे हैं, या फिर उस मनोरंजन का एक पार्ट कहा जाए जिसे ये यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पायलट के तौर पे हमारे साथ अभी भाई मौजूद हैं, ये बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे मनोरंजन के तौर पे दिखाया, बताया, और क्या कुछ झांकी यहाँ पे दिखाई जा रही है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम पानेश्वर साहू है। तो ये जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो, कब से कर रहे हो, और इस कार्यक्रम को करने के पीछे कितने लोग लगते हैं आप लोग? ये कार्यक्रम हम लोग सन 2000 से कर रहे हैं, लगभग अभी 25 वर्ष हो रहा है। पहले तो ये माओवादी ग्रसित क्षेत्र था, तब उन लोग भी पहले मंडली तोड़ दिए, पहले फिर देवता वाला करते थे। अच्छा, ऐसा भी समय आया था जब माओवादी इसके विरोध थे? हाँ, पूरा मंडली तोड़ दिए थे उस समय पूरा। हाँ, उन लोग विरोध थे। फिर उसके बाद उन लोग चले गए, अभी लगभग 10-12 साल हो रहा है। उसके बाद फिर से हम लोग राम को बनाते आ रहे हैं, रावण दहन। पहले तो रावण दहन नहीं हो रहा था बीच में। उसके बाद से लगातार मेहनत किए और नया जनरेशन का एंट्री हो गया अभी, और बहुत अच्छा शानदार से हम लोग करते हैं और प्रचलित भी हो गए हैं अभी। अच्छा, जो आप लोग झांकी तैयार करते हो, उस झांकी को तैयार करने में कितना समय लगता है, और क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां रहती है? हम लोग को कम से कम 9-10 दिन तो लगता है टाइम। जो बनाता है वही बैठता है, अपना अपना सबका कारोबार रहता है। अच्छा, जो झांकियां बनाते हैं उनका टीम अलग रहता है, जो रामलीला पाठ करते हैं उनका टीम अलग रहता है। राम वाले आपकी क्या भूमिका थी? मैं पायलट हूँ, तो मैं पूरा हेलीकॉप्टर में ही बनाया हूँ। अच्छा, जो ये है योगी आदित्यनाथ, इसका इंजीनियर बिठाल के लाए थे। तो मनोरंजन के तौर पे आप लोगों ने उनको दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है, तो और भी ऐसा उनके बारे में कुछ प्रचार यहाँ पे किए क्या योगी ने? बस हम लोग इतना ही दिखाते हैं कि यहाँ गांव थोड़ा सा बीजेपी पार्टी वाला है। अच्छा, तो इसलिए योगी और मोदी को पहले मोदी को दिखाए हम लोग 4-5 वर्ष, इस बार योगी को दिखाए, वही होता है करके। इससे पिछले साल आप लोग मोदी जी को दिखाए थे, इस बार आपने योगी आदित्यनाथ। और आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ और यहाँ के सदस्य से बात करेंगे। फिलहाल तो मेरे पीछे ये कुछ मोटरसाइकिल देखेंगे और एक वो देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ का भीड़ देखिए, भीड़ को देख के ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बस्तर के वनांचल क्षेत्र में जिस प्रकार से दशहरा पर्व को जिस दिन मनाने का होता है उस दिन न मना के उसके दूसरे तीसरे दिन क्यों और किस लिए मनाया जाता है, शायद ये तमाम तैयारियां
करने में यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो दर्शक होते हैं जो दूर दराज से इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचते हैं, उनको लुभाने के लिए और उनके मनोरंजन के लिए जिस प्रकार से यहाँ के युवा जो मेहनत करते हैं, निश्चित तौर पे ही इन झांकियों को देखकर और ये जो भीड़ है उस भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे, यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है, यहाँ के जो समिति है, वो किस तरीके से मेहनत करती होगी। ये झांकियां देखेंगे आप, थोड़ा सा जूम करके दिखा देंगे। आज मेरे साथ कैमरा पर्सन में मेरी मदद कर रहे हैं हमारे सुरेश सोनी भाई जी। मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा जूम कर करके इनकी जो समिति के द्वारा जो यहाँ पे झांकियां बनाई गई है उनकी मेहनत को दिखाएं कि किस प्रकार से उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ दर्शकों को मनोरंजन के लिए जो है झांकियां यहाँ जो तैयार की गई है। निश्चिंत ही इन झांकियों से जो उनका मेहनत है, ये भीड़ जो बताती है कि इन झांकियों को देखने के लिए किस प्रकार से वो पहुंचते हैं। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पूरी समिति लगी हुई है, जो सुरक्षा के जवान हैं, जो सुरक्षा टीम है, वो किस प्रकार से यहाँ पे जो व्यवस्थित ढंग से तमाम कार्यक्रम को, इतने बड़े आयोजन को संपन्न कराने में लगे हुए हैं, उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। जो यहाँ का कार्यक्रम है निश्चित तौर पे ही काबिले तारीफ है और मुझे लगता है इस कार्यक्रम को देखने के लिए और भी कई दूर दराज से लोग पहुंचते होंगे और किस प्रकार से यहाँ पे लोग आना जाना करते हैं, किस प्रकार से ये देखेंगे आप सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किस प्रकार से जो सुरक्षा के जवान हैं वो निष्ठा पूर्वक अपनी जो आम जनता है उनकी सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों के बदौलत जो इतने बड़े कार्यक्रम को समिति के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ के दर्शकों को मनोरंजन कराने के लिए। कुछ दर्शकों से भी बात करेंगे, वो कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं। भाई मीडिया वाले, कहाँ से आए भाई? कोंडा पकना। कोंडा पकना कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 13 किलोमीटर दूर। अच्छा, कब से देख रहे हो कार्यक्रम? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? कैसा लग रहा है देख? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के समिति के द्वारा बहुत अच्छा। और भी वो दर्शक हैं जो काफी उत्साह नजर आ रहा है, उनसे बात करेंगे। दादा थोड़ा सी इधर जाओ। कहाँ से आए हो? मैं बड़े डोगर भोपाल से हूँ सर। अच्छा, कब से देख रहे हो कार्यक्रम? मैं आज फर्स्ट बार आया हूँ। मैं फर्स्ट बार आ रहे हैं। हाँ। कैसा लग रहा है देख के? देखने में मेरे को खुश लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कोंडागांव जिला में बहुत अच्छा। ये दर्शकों का उत्साह है जो इतने दूर से आने के बाद जिस प्रकार से वो यहाँ भरपूर रूप से आनंद ले रहे हैं। निश्चिंत ही समिति के द्वारा जो मेहनत की गई है वो रंग ला रही है। और भी दर्शक, कहाँ से आए दीदी? नारायणपुर से आए हो? अच्छा, ये देखो दर्शक, मैंने आपको बताया कि नारायणपुर जिला और कोंडागांव जिले के सीमावर्ती में गांव पड़ता है। दोनों ही जिले के लोग यहाँ इस कार्यक्रम को देखने पहुंचते हैं और ये नारायणपुर के दर्शक हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम को देखने यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ बता रहा है कि यहाँ जो कार्यक्रम किया जाता है दशहरा, जो तिथि अनुसार किया जाता है, उसके विपरीत यानी कि 2 से 3 दिन बाद जो कार्यक्रम किया जाता है, उस कार्यक्रम के विपरीत एक कार्यक्रम को जो यहाँ पे किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को करने में जो टीम मेहनत करती है, उस टीम को ये दर्शक ही सपोर्ट करते हैं। ये दर्शक ही हैं जो इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजन कराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनकी यहाँ उपस्थिति बताती है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार से मेहनत करते होंगे। तमाम विषयों पर बात होगी, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। फिलहाल पीछे का दिखाएंगे, उधर वो रामलीला मंच है, वो आप दूर देख रहे होंगे, वो रामलीला मंच है। वहां पे रामलीला होता है। विगत 6 से 7 दिनों का ये आयोजन होता है और जो दर्शक होते हैं उनके बैठने के लिए वहां पे टेंट व्यवस्थित किया गया है। और जो भीड़ है वो बिल्डिंगों के ऊपर चढ़कर किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रही है। निश्चिंत ही मैं चाहूंगा कि आपको भी, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, वो भी यहाँ पहुंचे और आने वाले समय में इस आयोजन समिति को और भी उत्साहवर्धन के लिए प्रोत्साहित करें। और तमाम जो लोग हैं वो हमें बुला रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये गांव पंचायत स्तर में आता है, कितने गांव के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं
और क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की रहती है? ये गांव मतलब ग्राम पंचायत में आती है, ग्राम मैनपुर ग्राम पंचायत दो गांव की है, चांदा गांव और मैनपुर। आसित गांव चांदा गांव है, दो गांव की पंचायत होती है। मैनपुर ग्राम पंचायत मैनपुर। इसमें हमारा सभी पंचायत भर का तो है ही, यहाँ गाँव भर का यानी भूमिका है। जितना भी यहाँ गांव के लोग हैं, छोटे बड़े सब मिल करके इसमें यही सब रखा जाता है कि जैसा भी चंदा बोड़ी सबके पास रखा जाता है और जिसके पास मन इच्छा के अनुसार जो भी योगदान कर सकता है, चाहे 50, 100 जितना भी 1000 हो, जैसा भी हो, ये सभी भूमिका रहता है। और हम लोगों का 3 स्तर हम लोग बनाए हैं, एक छोटे लड़कों का और मध्यम वालों का और हमारे जैसे बुजुर्ग को ये है, हम हैं और यहाँ आके मार्गदर्शन में लगे रहते हैं, तो ये काम सफल होता है। और पिछले बार मैं देखा था कुछ राजनीतिक संगठन के लोग भी, जैसे आप लोग न्योता निमंत्रण दिए थे, इस बार कौन आए थे आप? इस बार दिए थे मगर नहीं आ पाए पानी के हिसाब से। पिछले साल तो अच्छा, भोजराज जी आए थे, मंत्री। हाँ, पिछले बार भोजराज आए थे। भोजराज आए थे, टेकाम जी विधायक आए थे और भी दिए थे, लता उसंडी को भी दिए थे, नहीं आ पाई। और कौन कौन तो और भी दिए थे, नहीं आ पाए, मगर 2 जन आए। ये जो रामलीला करते हो दादा, कितने दिन का होता है रामलीला? यहाँ शुरू हाँ? शुरू करने में ऐसे कलाकारों के ये सब व्यवस्था बनाने में लगभग 15 दिन के अंदर लगता है। अच्छा। और नवरात्रि शुरू होने से शुरू हो जाता है। और 9 दिन का नवरात्रि में आज कम से कम 12-13 दिन हो गया। यहाँ पर नारायणपुर जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों भी पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेने के लिए, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपको इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम में पहुंचे हो, देखकर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं एक बधाई देता हूं इस क्षेत्र वासियों को, और सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं मैनपुर की जनता, जो इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को इतने भव्य रूप में, वो इतने उत्साह के रूप में मनाते हैं। और विधिगत जैसा हम लोगों के शास्त्रों के अनुसार जो एक चल रहा है, उस धर्म कार्यक्रम को संचालित करते हुए और धर्म के विषय में पथ पे आगे चलते हुए मैनपुर की जनता का सबसे बड़ा इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। जो योगदान इनका मतलब कोई शब्दों पे कोई किसी भी प्रकार का व्याख्या नहीं कर सकते। और यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के छोटे युवक, बड़े युवक और जितनी भी जनता है, वो इस तरीके से रात दिन खून पसीना का एक एक कण अपना पूरा योगदान इस कार्यक्रम को मनाने में, और इसका एक भव्य रूप आपको इस दिख रहा है कि जो हमारे दशहरा का कार्यक्रम जगदलपुर में जो मनाया जाता है, उसी के अनुरूप आज मैनपुर में पिछले विगत मेरे जानकारी के अंतराल में, मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ, पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ कि हर साल एक नया इवेंट, एक नया प्रस्तुतिकरण, एक नया झांकी का स्वरूप और सामाजिक रूप से जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनको जोड़ने का जो कार्य मैनपुर की जनता करती है, ये हमारे लिए एक सराहनीय उत्सव का विषय है। और हम अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस आयोजन में और इस इवेंट में आके खड़े हुए, और जो मैनपुर की जनता ने हमें प्यार दिया और सम्मान दिया, उसके लिए हम इनके तहे दिल से आभारी हैं। और मतलब शब्दों पे तो आभार व्यक्त करना भी एक छोटा शब्द होता है, मगर फिर भी हम अपने शब्दों के अनुसार यही कह सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं। और समस्त इस क्षेत्र की जनता के लिए कि जो धर्म के कार्य में पटल निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और समाज को एक अपनी परिकाष्ठा से और समाज के रूप में जोड़ के रखे हैं, इसके लिए मैं मैनपुर की जनता और समस्त क्षेत्र वासियों को धन्यवाद का पात्र देता हूं। ये आयोजन ना राजनीतिकरण है, ना किसी कोई वो करण है, ये एक धर्म कार्यक्रम है। धर्म के रूप में देखा जाए, इसको राजनीतिक इवेंट ना दिया जाए और इसका कोई राजनीतिकरण ना किया जाए, मेरा यही एक विचार है और एक यही मेरा वो है। और समझ पिछले बार जब मैं यहाँ आया था और यहाँ कवरेज किया था मैं, और उसको YouTube में डाला था, तो कुछ मेरे ऐसे दर्शक हैं, वो ये सवाल कर रहे थे कमेंट के माध्यम से कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार रावण दहन का कार्यक्रम तिथि और परंपरा के अनुसार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है उसका
विपरीत होता है कार्यक्रम, उस तिथि को क्यों बदला गया, क्यों रावण दहन के दिन ना करके उसके आगे के समय में किया जा रहा है? उसके लिए हम लोग चर्चा किए, सभी लोग ग्रामवासी और सब कलाकार लोग, क्योंकि यहाँ वैभव रूपी से कर रहे हैं तो एक ही दिन सब आस पास के दिन विजयदशमी के दिन होता है, तो इतना बड़े कार्यक्रम में जो भाग नहीं दे पाएंगे और जनता इतना नहीं उमड़ेगी, ऐसा करके 1-2 दिन का समय टाल के रखते हैं। इसी से सभी लोगों का आशा रखते हैं कि 2 दिन के बाद रखा जाए विजयदशमी के दिन। ये सब प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर की दूरी, 2-2 किलोमीटर की दूरी में होता ही है रावण मार के विजयदशमी में। इसीलिए 2 दिन पश्चात अब यहाँ बृहस्पति को था सभी जगह में, अब 1 दिन छुटकारा करके शनिवार को रखा गया इसीलिए। अच्छा दादा, यहाँ पे जैसे युवाओं का जो टीम है, क्या उसी प्रकार महिलाओं की भी टीम कोई भूमिका है या फिर कोई युवतियों की अलग से कोई भूमिका यहाँ पे दी जाती है? सभी लोगों का भूमिका है, महिलाओं का है, युवती युवाओं का है, सभी का है। यहाँ तो सब मिलकर, हम लोग तो कोई राजनीतिक से आशा नहीं करते, ना किसी फंड से, कोई नेतागणों से ये मांग नहीं करते। उनका जो इच्छा स्वरूप जो बनता है वो अपन खुद कहेंगे, बोलेंगे। अपने मेहनत रूपी से सभी जनता यानी गांव के सभी हम लोग वरिष्ठ लोग और सभी युवा लोग अपने परिश्रम के द्वारा करते हैं और 2 पैसा योगदान लगा के, अपना मेहनत योगदान लगा के करते हैं, किसी की आशा के रूप नहीं रखते। क्या नाम बताया दादा अपना? मेरा शांताराम साहू, शांताराम साहू, ग्राम मैनपुर। ये थे हमारे साथ शांताराम साहू जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ के कार्यक्रम को करने के लेकर क्या कुछ तैयारियां होती हैं, क्या कुछ व्यवस्था होता है। साथ ही मैं इस बार आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आप लोग जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को करते हो दादा, नेक्स्ट बार थोड़ा सा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर और पार्किंग व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैं देखा बहुत से बच्चे, माताएं जो है बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे थे, गाड़ियां पूरी तरीके से जाम हो चुकी है, आवाजाही में जो है लोगों को भारी परेशानी हो रही है, इसका आप विशेष कर ध्यान रखेंगे? अब अगले साल से थोड़ा ध्यान देंगे सभी मिल करके। अब इस साल भी ट्रैफिक लगाए थे मगर थोड़ा दूर में हो गया, अब इतना वैभव होगा बोल के ये भी लड़के लोग, हमारे युवा लोग नहीं सोचे थे, क्योंकि यहाँ आश्रम के सामने में जो है जगह और उधर भी है, तो वो जगह में पूरी होकर के रोड मन में है, वो बता रहे हैं अभी, तो दिक्कत हो रहा है। सभी लोग उधर से आगे में गाड़ी छोड़ के पैदल आना, कई माताएं बहनें हैं, परेशानी जाता है, तो इसके लिए फिर अपन बैठ के चर्चा निर्माण करेंगे और ट्रैफिक का व्यवस्था कुछ थोड़ा आसपास में जमाएंगे। धन्यवाद दादा। ये थे हमारे साथ नारायणपुर जिले के और यहाँ के समिति के सदस्य, जिनसे हम अभी बातचीत कर रहे थे। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इन इवेंटों को करने को लेकर किस प्रकार से ये कर रहे थे, ये आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये एक ट्रैक्टर में जो है हेलीकॉप्टर का रूप दिया गया है ट्रैक्टर को, और यहाँ पे पायलट महोदय, थोड़ा सा काका अंदर का सीन दिखा देंगे, अंदर का सीन दिखा देंगे। ये एक ट्रैक्टर को जो है हेलीकॉप्टर का, योगी आदित्यनाथ जी का जो हेलीकॉप्टर है उसके रूप में इसको तैयार किया गया है। और भी यहाँ पे ट्रैक्टर हैं, जो लगभग 7 से 8 ट्रैक्टर यहाँ पे हैं, जिन सभी ट्रैक्टरों को जो है अलग अलग रूप दिया गया है, अलग अलग यहाँ के ग्रामीणों द्वारा मेहनत किया गया है। लगे इस वीडियो के माध्यम से नारायणपुर और कोंडागांव जिला मुख्यालय के सीमावर्ती में होने वाले एक भव्य कार्यक्रम तक पहुंचकर आप तक वो तमाम व्यवस्थाएं, वो तमाम कार्यक्रम के बारे में आपको दिखाया, बताया। तो आप जोहार बस्तर को सब्सक्राइब कीजिएगा। लगे कि जोहार बस्तर मैदान में उतरकर जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।